कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। तो चलिए मेहनत के सिलसिले को फिर से जारी रखते हुए हम लोग बढ़ते एक नए सेशन में। और आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे एवरेज के। जी हाँ, एवरेज के बहुत सारे प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, मतलब विगत परीक्षाओं में पूछे गए औसत के बहुत सारे प्रश्न को। लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग देखेंगे सीजीएल के में पूछे गए प्रश्न, सीएचएसएल में पूछे गए प्रश्न, या एमटीएस या एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टाइप बाय टाइप भी वीडियो डाल ही रहे हैं साथ में प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि जितना आप अलग अलग क्वेश्चन बनाओगे उतना ही आपका जो है बेसिक क्लियर होगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है। तो रिवीजन के पर्पज से हम लोग आज देखेंगे एवरेज के बहुत सारे प्रश्नों को। चलो तो इस प्रैक्टिस सेशन नंबर 1 में हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रथम 8 अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर का औसत। ठीक है, मतलब कि आप सोचो कि प्रथम 8 प्राइम नंबर कौन कौन होती है। तो आप जानते हो प्राइम नंबर के बारे में, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी जानते होंगे कि प्राइम नंबर नाम ही देखो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम, उसका इंग्लिश प्राइम होता है। तो प्राइम निश्चय से कम नहीं है, क्यों? क्योंकि यह कोई नॉर्मली रूल को फॉलो नहीं करता। आप जानते हो कि 1 से लेकर 10 के बीच में कौन कौन होता है, तो 2, 3, 5 और कितना, फिर आपका 7। उसी प्रकार आप जानते हो कि 11 से लेकर 20 के बीच में कौन कौन होता है, तो आपका कितना, 11, 13, 17, 19। उसी प्रकार आप जानते हो कि 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा इसका कॉन्सेप्ट होता है ना। तो हम लोग को मतलब है किससे, प्रथम 8 प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्रथम 8 प्राइम नंबर में जब आप देखोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 10 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे 30, 30, 60, 60, 10, 70 और 70 और 60 कितना, तो इनका सम जो आएगा वो 77 आएगा, ध्यान रखना। फिर क्या कह रहा है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। अब देखो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, तो आपको पता होगा फॉर्मूला कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला याद होगा n इंटू एन प्लस 1। और यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, तो ये 10, यानी कि आप करोगे 10 गुने 11। ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों का सम निकल गया। उसका सम कितना, 77 और इसका 110। हमसे क्या कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का एवरेज और प्रथम 10 सम संख्याओं का भी एवरेज का रेशियो। तो एवरेज का रेशियो कैसे निकलेगा, वहां पर 8 संख्या है तो इतना बाय 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 संख्या यानी 110 बाय 10 हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा और 11 से ये 7 बार में, यानी आपका जो आंसर होगा वो 7:8 हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल था, आसान था, कहीं से कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 एमटीएस में पूछा हुआ सवाल है, कब का, 2022 में का। तो देखो कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि T1 और T2 का औसत कितना है, 15। तो आप पढ़े ना कि अगर संख्या दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है तो हम लोग योग निकालने के लिए सोचेंगे। तो कैसे, तो हम लोग लिखेंगे कि T1 प्लस T2 का वैल्यू 2 इंटू 15 यानी कितना, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, T3 और T4 का औसत, फिर उसी प्रकार T3 और T4 का एवरेज दिया हुआ है, यानी योग कितना, 2 गुने 35 यानी योग कितना हो जाएगा, तो आपका 70 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा था, T1, T2, T3 और T4 चारों का एवरेज। तो चारों का एवरेज, एवरेज कैसे निकलता है, योग बटे संख्या। तो आपके पास तो बहुत सिंपल है, आसान है, आप इजीली निकाल सकते हो कि T1, T2, T3 और T4 चारों का एवरेज निकालने के लिए चारों का योग। तो प्रथम 2 का योग 30 था, अगला 2 का योग 70 था, दोनों को जोड़ देंगे तो चारों का योग निकल जाएगा। और इसमें कितनी संख्या, 2 संख्या इसमें, 2 संख्या इसमें, यानी टोटल कितना, 4 से भाग दोगे, यानी 100 को जब आप 4 से भाग दोगे तो आपका कितना, तो एवरेज हो जाएगा, चारों का एवरेज 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, इजी है, आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 5 संख्याओं का माद, माद इज जस्ट लाइक एवरेज, ठीक है ना। तो आपका कह रहा है कि 5 संख्याओं का माद कितना है, 45 है। संख्या पता है, एवरेज पता है, क्या निकलेगा, सम, योग। यानी कि आप लिखोगे संख्या 5 है जिसका एवरेज 45 है, यानी सम कितना, 225।
क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि छठी संख्या को शामिल कर लिया जाए तो अब माध्य कितना हो जाता है 48। तो आप बताओ, नॉर्मली बताओ कि इन पांचों के योग में, अगर इन पांचों के योग में छठी संख्या जो कि नहीं पता है x को शामिल कर लेते हैं, तो कह रहा है ना कि छेवों संख्याओं का एवरेज कितना हो जाता है। तो आप ये भी देखो 6 संख्याओं का योग है और ये भी 6 संख्याओं का योग है, मतलब 5 के योग में छठी संख्या को जोड़ देंगे तो ये 6 संख्याओं का योग हो जाएगा। और दूसरा योग कैसे निकलता है, संख्या गुने एवरेज से, तो दोनों योग एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, हल होगा। तो बोलोगे बिल्कुल सर, ये 225 प्लस एक्स जो होगा 240 में 48 जोड़ोगे तो कितना 288 के बराबर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 288 में से 225 घट जाएगा। घटा लोगे तो आप बोलोगे 3, जिसके लास्ट में सब जगह 3 ही है, यानी अगर ये 230 होता तो 230 से 58 और 5 50 यानी 63 आपका क्या होता है, राइट आंसर होता। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल था, आसान था, कहीं से इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि 21 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, और प्राकृत में भी कैसी है, क्रमागत। तो आप पढ़े हो ना कि जब संख्याएं लगातार हो तो बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं, एवरेज। यानी कि अगर 21 संख्याओं का एवरेज 53 है, यानी बीच में आपका 53 आएगा, 10 संख्या इसके इधर आएगा और 10 संख्या इसके इधर आएगा, हाँ या ना। तो बिल्कुल 5 गो में एक बीच आएगा, 2 इधर 2 इधर, जैसे कि शोले फिल्म का डायलॉग था, आधे इधर चलो आधे इधर चलो, बीच में मेरे साथ तो बीच में कोई बचा ही नहीं था, क्योंकि आधा तो उधर चला गया आधा इधर चला गया। तो उसी प्रकार अगर 21 संख्या है तो आप सोचो बीच में अगर एक इकलौता वही जो जेलर रहेगा वो रहेगा, तो बाकी 10 इधर बाकी 10 इधर, है ना। और कैसी संख्या, प्राकृत में भी लगातार। तो अगर ये 53 है तो 53 के बाद पता है 54 55 ऐसे करते करते बढ़ेगा, है ना। तो आपको बड़ी संख्या निकालने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको 53 में 10 जोड़ लेना है, और अगर हमको छोटी संख्या निकालना है तो 53 में हमको 10 घटा लेना है। ये सब दिमाग में होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है इन 21 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए अभी आपने किया था 10 घटा लिया था, यानी आपका आंसर कितना 43 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल था, आसान था, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका कंसेप्ट कमजोर हो, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको करना क्या है, आप जाए हम लोग के प्लेलिस्ट में जाए और वहां पर सारा वीडियो बना हुआ है, आप वहां पर देखिए, एक एक टाइप करके वीडियो बना हुआ है। अगर बेसिक को क्लियर कर लोगे तो ये सब तो ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे। तो चलो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को दुआ कर देंगे और बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है। अब बताओ, संख्या पता है p, एवरेज पता है q स्क्वायर, तो योग तो निकल ही जाएगा ना गुना करके। तो आप क्या कह सकते हो कि p संख्याओं का एवरेज अगर q स्क्वायर है, इसका मतलब कि सम जो होगा वो कितना होगा, p q स्क्वायर। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है, q संख्याओं का एवरेज p स्क्वायर है। अब इस बार संख्या कितनी है, q, और इसका एवरेज क्या है, इसका एवरेज क्या है, इसका एवरेज क्या है, तो p स्क्वायर है, यानी कि इसका योग जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो q p स्क्वायर। हमको p प्लस q यानी कि इन दोनों का हमको क्या निकालना है, इन दोनों का एवरेज। तो एवरेज निकालने से पहले हम योग तो निकाल ले। तो दोनों को जैसे ही आप जोड़िएगा तो होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। अब आप कह सकते हो कि सर इसमें अगर हम पी क्यू कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक क्यू बच जाएगा और यहाँ पर एक पी बच जाएगा। तो ये आया योग, और हमको निकालना था एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, योग बटे संख्या। संख्या क्या था, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू। तो आप कह सकते हो कि सर ये दोनों कट जाएगा, यानी दोनों का एवरेज जो होता वो क्या होता, तो पी क्यू होता, यानी कि ढूंढ लेंगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। और प्रीवियस के एग्जामिनेशन में ऐसा पहले भी सवाल बहुत पूछा गया, वहां पर क्या कर देगा कि x संख्याओं का योग y स्क्वायर है और y संख्याओं का योग x स्क्वायर है। बच्चे उसको रट के जाते हैं एक्स वाई का। तो आप जो है क्वेश्चन को नहीं रटो, प्रोसेस दिमाग में रखो, इजिली बना पाओगे, क्योंकि डिजिट चेंज कर देगा, नंबर चेंज कर देगा। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली 8 विषम संख्याओं का औसत। जानते हो कि जितनी भी विषम संख्याएं होती है
अगर गिनती में 5 विषम संख्याएं थी तो उनका एवरेज 5 ही होगा। यानी कि n विषम संख्याओं का एवरेज, ये फॉर्मूला होता है कि n विषम संख्या का, n विषम मतलब कि ऑड नंबर का जो आपका एवरेज होगा वो n होगा। मतलब 5 विषम संख्याओं का एवरेज 5 है ना, आपका 7 विषम संख्याओं का एवरेज 7, आपका 100 विषम संख्याओं का एवरेज 100। तो यहाँ पर अगर पहली 8 विषम संख्या है तो एवरेज भी क्या होगा, तो 8 ही आपका सही आंसर होगा। तो ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्या है। अब देखो 6 लाइन भी खींच सकते थे, है ना, और आपको पता है कि 6 के बीच का वैल्यू नहीं निकल पाता है, यानी इसका वैल्यू अगर 26 है और सभी की सभी संख्या अगर ऑड है, विषम है, तो 26 एक ऑड संख्या यानी विषम संख्या नहीं है। मतलब 26 के पहले 25 होना है और 26 के बाद 27 होना है, यहाँ 29 होना है, यहाँ 31 होना है, यहाँ 23 होना है, यहाँ 21 होना है। सभी संख्या को हम लिख सकते थे जरूरत पड़ने पर। इनमें से सबसे बड़ी 31 और सबसे छोटी 21। दोनों का डिफरेंस कितना, तो ऑप्शन नंबर सी, सो सिंपल। और पूछा हुआ कहाँ है, तो एमटीएस में। तो आप ऐसे ही एमटीएस वगैरह इजीली क्रैक कर सकते हो, मैथ में इजीली मैक्सिमम क्वेश्चन में आ सकते हो अगर बेसिक क्लियर रखोगे तो। बढ़ते हैं बेसिक को और मजबूत करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पंक्ति में व्यवस्थित कितनी संख्या, 5 संख्या हैं जिनका एवरेज दिया हुआ है 309। यानी कि आप कह सकते हो कि योग तो मैं सर निकाल ही सकता हूं, कितना, तो आपका कितना 1545। तो हाँ सर बिल्कुल सही है। इनमें से, इस पांचों में इनमें से 2 संख्या हैं जिनका एवरेज दिया हुआ है 431। इसका मतलब कि इसका योग आप निकाल सकते हो कितना, 862। तो हाँ सर बिल्कुल। कह रहा है कि इन्हीं पांचों में से अंतिम दो संख्या का जो एवरेज है वो आपका 231.5 है। तो योग निकल जाएगा, तो कहोगे हाँ सर निकाल ही सकते हैं, 463। अब आपको पता है कि अगर 5 संख्या में इन 4 संख्याओं का योग अगर घटा दोगे तब आप निकाल सकते हो इजिली। तो कहोगे हाँ सर निकल जाएगा, कैसे, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 1545 में से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के यानी कि दो कितनी 4 संख्या के योग को घटा देंगे, यानी कितना 3 2 कितना 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 12 1 13। आप घटा सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर इजिली घटा सकते हैं। 45 में 25 गया कितना 20 और 15 में गया 2, यानी कितना 220। आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सिंपल था। एक इसका और ट्रिक भी होता है, तरीका भी होता है, कैसे, तो देखो हम लोग ऐसे प्रश्नों को दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बनाते हो, मैक्सिमम बच्चे, लेकिन इसका एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है कि सबसे पहले टोटल वाला का एवरेज लिख लोगे कितना 309। अब देखो कि जहां पर एवरेज ज्यादा होगा, ठीक है, यहां पर कह रहा है कि इससे एवरेज ज्यादा है, ठीक है, कितना ज्यादा है, तो आप देखोगे कि एक संख्या में आपका एवरेज देखो कि 309 से ये कितना ज्यादा है। तो आप देखोगे कि एक संख्या में जो है वो आपका 431 और 309 घटा लोगे तो 31 में 9 गया, यानी कि 122 ज्यादा है। तो 2 संख्या में कितना, तो 244। ठीक है, और फिर देख रहे हो कि इनमें से एक संख्या में आप घटा सकते हो कि यहाँ पर एक संख्या में कितना का कम है। तो देखो चूंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा था तो ये भी निकालने में आसान नहीं होता, लेकिन अगर इसके जगह पर थोड़ा सा अगर छोटा वैल्यू रहता तो आप इजिली कर सकते थे। जैसे कि यहाँ एक संख्या में आप देख सकते हो कि अगर ये 32 होता या 30 ही होता, तो आप घटा लो कि 309 में से 231, 231, 231, तो कितना 8, यहाँ पर कितना 7, यानी 78। तो आपका 78.5 क्योंकि यहाँ पर 0.5 था, आप इसको घटाओगे तो कैसे घटाओगे, तो आप जैसे ही इस, चूंकि एक संख्या में 78.5 का डिफरेंस है, तो 2 संख्या में यानी कितना 75, 75 दूनी 150, यानी आपका 7, 157। अब क्या करना होता है, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर ये होता है छोटा सा चीज कि जहां पर ज्यादा होगा वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग घटा लेंगे, और जहां पर कम होगा वहां पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कैसे, तो देखो आप इसको हल करो, 309 में आप 157 को जोड़ लो, 157 को जोड़ लो, यानी कितना 6 6 466, 466 में 244 घटाओगे तो 222, आपका वही 2 यहाँ पर
कहीं गलत हो गया, 6, यहाँ 6 होगा 6, और कहीं पर हमने गलत किया है 62 टू, एक मिनट, यहाँ पर एक संख्या का डिफरेंस कितना है आप देख लो कि 431 में 309 यानी कितना 2, और आपका यहाँ पर कितना 2, 122 दूनी 144, और यहाँ तो सही था आपका 35, 75 दूनी 150, और 150 में 157, 157 यहाँ पर जोड़ा सही ना, 6 6 और कितना 4 घटाओगे 220, कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, देख लेना। तरीका यही है, आप इन चीजों को ध्यान देना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैं एक दूसरा एग्जांपल बता देता हूँ, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आप ऐसे समझो, छोड़ो इसको, ये बहुत बड़ा था इसलिए ये तरीका ज्यादा अच्छा था। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप इस पर ध्यान देना। जैसे कि एक संख्या हम लेते हैं, आप ऐसे समझो कि 5 संख्या है जिसका एवरेज कितना है 20 है, आप क्या निकालोगे योग कितना, तो बोलोगे सर योग कितना हो जाएगा 100। हम कहते हैं कि इन पांचों में प्रथम 2 संख्या है जिसका एवरेज 18 था, यानी योग कितना, तो बोलोगे 36। और कह दे कि फिर 2 संख्या है, ठीक है, जिसका एवरेज जो है वो आपका 21 है, यानी यहाँ पर कितना, तो 42। तो आप क्या करोगे कि पांचों के योग में से आप इस दोनों का योग घटा लोगे, यानी कितना 40 और 30 70 और 8 कितना 78, यानी कि फिफ्थ नंबर की संख्या कितना 22 हो जाएगी। तो कहोगे हाँ सर, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है ना कि आप टोटल वाले एवरेज को एक जगह लिख लो, तो मैंने लिख लिया 20। यहाँ देखो एक संख्या में कितना का कमी 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है, कमी रहेगा तो जोड़ देंगे। और यहाँ एक संख्या में कितना का वृद्धि, तो यहाँ एक संख्या में कितना, आपका एक संख्या में 1 का वृद्धि है, तो ऐसी ऐसी 2 संख्या है, ठीक है, तो आपका कितना यहाँ पर वृद्धि था तो घटा लेंगे। अब देखो आपका 20 में कितना 2 जुड़ जाएगा, तो मेरा आंसर कितना होगा 22 होगा। तो ये तरीका, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि जब छोटे छोटे संख्याओं का योग, जैसे यहाँ देखो छोटे छोटे संख्याओं का योग जो है इन दोनों को जोड़ने पर कितना 4 संख्या, तो वृद्धि में घटाते और कमी में जोड़ते हैं। लेकिन अगर इसी को क्वेश्चन में 3 संख्याओं का योग और 3 संख्याओं का योग होता तो हम लोग उसका उल्टा करते हैं, तो वृद्धि में वहां पर हम लोग जोड़ते हैं और कमी में घटाते हैं। और इन जो बच्चे ये तरीका नहीं जानते हो उनको बहुत दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि मैंने टाइप में पढ़ा रखा है, जिनको पता है उनके लिए बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, ऐसे बना सकते थे। लेकिन जो बच्चे ये नहीं पढ़े उनको दिक्कत होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, कब, जब डिफरेंस ज्यादा का नहीं रहेगा तब। बहुत ज्यादा का डिफरेंस था, वहां कहीं प्लस माइनस में गुना भागा में मिस्टेक हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया, बस समझाने के लिए इस क्वेश्चन पे मैं आया था। क्वेश्चन नंबर 9, x और y का एवरेज कितना है 10x, तो आप बताओ एवरेज निकलता कैसे, तो ऐसे ही ना निकलेगा, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। कितना है 10x, तो अब बताओ 10x, ये थोड़ा कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है, 10x, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। इसका मतलब कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना, तो बोलोगे सर 20x हो जाएगा, सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो y का मान निकालना, तो y का मान कैसे निकलेगा, तो 20x में से एक x घट जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना, तो आपका 19x, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं, और ये भी एमटीएस में पूछा हुआ सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एवरेज बहुत आसान है, जिनका जोड़ घटाव गुना भाग कैलकुलेशन अच्छा उनका एवरेज अच्छा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पारी में 8 खिलाड़ियों द्वारा, ठीक है, बनाया गया एवरेज कितना था, 8 खिलाड़ी थे जिनका एवरेज 55 था, मतलब सम कितना, तो आपका कितना, तो 440, सही है ना, 8 पचे 440, ठीक है। यदि इन खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी ने इतना 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 रन बनाया, जोड़ लो 20 30 50 50 40 90 90 60, कहोगे 20, तो पहले ना पूरा पूरी जोड़ा जाता है, बाद में बचा हुआ का जोड़ते हैं। तो 20 30 50 50 40 90 150 210 270 350, ठीक है, 350 में कितना जोड़ना है, 5 5 5 5, यानी 20 और जोड़ना है, यानी आपका कितना, तो 7 जो बैट्समैन थे उनका डायरेक्ट योग निकलेगा कितना 370। 370 पूछ रहा है कि 8वें खिलाड़ी द्वारा कितने रन बनाए गए, तो अगर 8 के योग में से 7 का योग हटा देंगे तो ऑटोमेटिक उसका निकल जाएगा, यानी आप कह सकते हो कि सर इसमें से इसको करते तो कितना होता 70, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी
इज योर राइट आंसर। तो आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। एग्जामिनर एवरेज में बस यही चेक करता है कि आपने पढ़ा है कि नहीं, आपका कैलकुलेशन अच्छा है कि नहीं, आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं, और कुछ नहीं होता है एवरेज। कह रहा है कि 6 लड़कियों के एक समूह में 38 केजी वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की के आने से औसत में 2.5 की वृद्धि होती है। ऐसे क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है जिसमें होता है नई जो भी व्यक्ति हैं यहाँ पर लड़की हैं, तो नए व्यक्ति का वजन कैसे निकलता है, तो जाने वाले का भार कितना, 38, और इसके स्थान पर जब नए व्यक्ति आते हैं तो अगर वृद्धि होता है तो प्लस करते हैं, कमी होता है तो माइनस करते हैं। तो आपका 2.5 kg की वृद्धि हो रही है, प्लस कितना का वृद्धि है, 2.5, और ग्रुप में कितने आदमी है, 6 आदमी। तो यही फॉर्मूला होता है कि नए व्यक्ति का भार बराबर जाने वाले का प्लस या माइनस, डिपेंड करता है, वृद्धि रहेगा तो प्लस, कमी रहेगा तो माइनस, और इनटू में क्या होता है, औसत गुने संख्या। तो संख्या कितने थे, 6 थे, एक गए और उसके जगह पर एक आ गए, यानी संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ। हल कर लेंगे, 38 में हम लोग 15 जोड़ेंगे तो कितना, 53 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। अब 4 क्रमागत विषम संख्या है, इसका मतलब 1 2 3 4, इन दोनों के बीच का वैल्यू कितना है, 8 है। मतलब ये 7, ये 9, ये 11 और ये 5, यही चारों होगी ना। तो हाँ, कह रहा है यदि इनमें अगली विषम संख्या पर भी शामिल कर लिया जाए। अब इनमें अगली विषम संख्या, यानी अगली विषम संख्या किसको, 13 को शामिल कर ली जाए, तो इन पांचों का नया औसत। तो बताया ना कि बीच वाली संख्या को औसत कहते हैं, और 5 का बीच कौन सी संख्या, तीसरी संख्या, यानी मेरा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना, 9। तो सिंपल था, ऐसे भी दिमाग में रखो, है ना, कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक विषम संख्या आएगा तो 1 का वृद्धि होगा, 2 विषम संख्या आएगा तो 2 का वृद्धि होगा, 3 विषम संख्या आएगा तो 3 का वृद्धि, अगर 100 विषम संख्या आएगा तो 100 का वृद्धि, वही कमी में भी होगा। साथ ही साथ सम में भी, इवन में भी, अगर एक सम संख्या आएगा तो 1 का वृद्धि, 2 सम संख्या आएगा 2 का वृद्धि, 5 सम संख्या आएगा 5 का वृद्धि, 100 सम संख्या आएगा 100 का वृद्धि। लेकिन प्राकृत में अगर 1 आएगा तो आधे का वृद्धि, 2 आएगा तो 1 का वृद्धि, 3 आएगा तो आपका 1.5 का वृद्धि, 5 आएगा तो 2.5, यानी प्राकृत में केवल आधा का वृद्धि या आधा का कमी होता है, बाकी सम में जितना आता है उतना ही का वृद्धि और उतना ही का कमी होता है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 30 नंबर, एक कक्षा के 17 विद्यार्थियों का औसत भार दिया हुआ, विद्यार्थी कितने हैं, 17, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एवरेज कितना है, 56, गुना कर सकते हैं, तो हाँ सर कर लोगे, कहीं से तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कैसे, आप कर लो, 17 पचे 850 में 17 पचे 85, यानी 850 में 17 छक, यानी कि कितना, 17 छक हम लोग कर सकते हैं 102, तो 850 में 100 जोड़ेंगे, 950 और 2 कितना, 952, ठीक है। क्या करा, 3 नए विद्यार्थी जिनका भार इतना 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 है शामिल हो गए, यानी अब कितने हो गए, 20, और इसमें 3 शामिल हो गए, तो पूछ रहा है कि इसमें कितना कितना बढ़ गया, तो 57, यानी 50 और 60, 110 और 60, 170, 170 में हम लोग 17 जोड़ेंगे, यानी 187, और इसमें ऐड हो गया, यानी अब हो गया कितना, प्लस 187, आप जोड़ लोगे तो यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर कितना 3, और यहाँ पर कितना 11। हमसे क्या पूछा है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एवरेज भार। अब आपको एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकलता है, योग बटे संख्या, आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, तो कितना 569.5 आपका कितना हो जाएगा, और एक जीरो और था, यानी 56, है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पर मेरा आंसर जो होगा 56 पॉइंट कितना 95 इज योर राइट आंसर। ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो सिंपल है, आसान है, इजी है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। 14 नंबर क्या कह रहा है, परीक्षा में 3 छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितना था, x था, ठीक है। 3 छात्र थे जिनका एवरेज दिया हुआ था x, यदि एक नए छात्र के अंकों को भी जोड़ लिया जाता तो औसत कितना बढ़ जाता है, 2। तो पहले अगर एवरेज मान लो संख्या 3 है और इसका एवरेज आप ऐसे समझो, मान लेते हैं कि इसका एवरेज 50 था, ठीक है, और इस 50 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक नए छात्र आ गए, यानी कितना 4 हो गए, तो एवरेज में 2 बढ़ गया, यानी एवरेज कितना हो गया, 52 हो गया। गुना कर सकते हो तो कहोगे हाँ सर कितना हो जाएगा, तो 208।
पहले कितना था योग, तो आपका कितना था 150। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या कह रहा है कि इसका मतलब चौथे को कितना आया, तो चौथे को आप बोल सकते हो कि चौथे को ना सर 208 में से 150 घटा लोगे यानी कि कितना, तो आप बोलोगे कि 58 हो गया। यानी अगर इसका वैल्यू 58 हो गया, पहले कितना था 50, अब अगर 58 हो गया तो x से बढ़ा कितना 8। तो सिंपल है, आप इजिली कर सकते थे और ऐसे भी समझ सकते थे कि सब में दो दो बढ़ गया, सब में दो दो बढ़ गया है ना, मतलब टोटल 4 संख्या थी यानी कितना बढ़ेगा 8 बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल था, बाकी हम लोग ऐसे लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते थे, अपने मन से कोई संख्या रख लेंगे तो योग निकल गया कितना 150, एक नई संख्या आ गई मतलब 4 हो गई, तो एवरेज 2 बढ़ गया यानी 208। तो हम लोग निकालेंगे जो एक्स्ट्रा आया उसका वैल्यू क्या था 208 माइनस 150 यानी कि 58, यानी बढ़ा कितना 50 से 8 बढ़ गया यानी कि x प्लस 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 32 क्रमागत प्राकृत संख्या है, ठीक है, 32 क्रमागत प्राकृत संख्या जिसमें पहली 13 संख्या है, 13 संख्याओं का एवरेज अगर x है मतलब कि योग तो निकाल ही सकते हैं कितना 13x। आगे क्या करा, अगली 19 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब दिक्कत क्या है कि 32 क्रमागत संख्या है और 32 क्रमागत संख्याओं का देखो सारी की सारी संख्या क्रमागत है। आप समझो नॉर्मली अगर सारी की सारी क्रमागत संख्या है तो प्रथम 13 में बीच वाली संख्या औसत होगी। सबसे पहले ये बताओ कि 32 संख्या में 32 अगर संख्या है डॉट 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 टोटल कितना है 32, तो इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका जो एवरेज होगा जैसे कि अगर 4 है, देखो ऐसे समझो अगर 4 संख्या है तो इसका एवरेज क्या होगा दूसरा और तीसरा के बीच में। अगर 6 संख्या है, अगर 6 संख्या है तो इसमें क्या होगा तीसरा और चौथा के बीच में। तो नॉर्मली जब वैसी संख्या जिसका बीच का वैल्यू नहीं निकलता है, जैसे कि 5 का बीच निकल जाएगा तीसरी, ठीक है, या ऐसे समझो कि नॉर्मली 7 का मतलब जब गिनती में आपका इवन संख्या रखे हुए, देखो एक होता है संख्या ही इवन होती है जैसे कि 3 5 7 9 11, एक होता है गिनती में कि 3 गो संख्या, अब 3 गो संख्या में हो सकता है संख्या का वैल्यू 2 4 6 भी हो सकता है लेकिन वहां गिनती में 3 है। तो जब कभी गिनती में विषम संख्या होता है तो उसका बीच का वैल्यू निकलता है जिसको एवरेज बोलते हैं। लेकिन जब गिनती में आपका इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा जैसे 2 संख्या, तो उसका बीच आप इन दोनों के बीच कौन, तो इन दोनों के बीच में कोई दूसरा, 4 के बीच में कौन, तो नहीं बता सकते हो। तो जब गिनती में आपका इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो वहां पर बीच में नहीं निकाल पाता। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं जितनी संख्या होती है उसका आधा से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 4 का आधा कितना 2, तो दूसरी और तीसरी के बीच का वैल्यू, 6 का आधा कितना 3, तो तीसरी और चौथी के बीच का वैल्यू एवरेज होगा। 10 का आधा कितना 5, तो पांचवी और छठी के बीच का वैल्यू होगा। 20 का आधा कितना, तो 20 का आधा 10 यानी 10वीं और 11वीं के बीच का वैल्यू होगा। उसी प्रकार 32 का आधा कितना, तो आप कहोगे कि 32 संख्या अगर है सर तो 32 में जो एवरेज होगा, 32 संख्याओं में जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो आपका 16वीं नंबर और 17वीं नंबर के बीच का वैल्यू। तो बोलोगे हाँ सर ये समझ में आ गया। अब कह रहा है कि पहली 13 संख्याओं का औसत x है। इस 32 में से पहली 13 देखो गिनती में क्या है ऑड है विषम में, तो इसका निकाल सकते हैं। मतलब इसमें आप कह सकते हो कि पहली 13 संख्या का एवरेज जो होगा वो फिक्स है कि 7वें नंबर की संख्या, क्योंकि 13 में 6 उधर 6 इधर 12 बीच में 7वां, तो 7वें नंबर का संख्या होगा। और ये संख्या अगर x है, ये संख्या x है, तो सोचो कि 7वां के बाद क्या होगा 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां और उसके बाद आपका एवरेज होगा। मतलब ये अगर x है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। तो बोलोगे कि हाँ सर आपका यहाँ पर कितना 9, और यहाँ पर देखो संख्याएं कैसे थी प्राकृत संख्या थी, ठीक है। तो आपका कह रहा है अगली 19 संख्या। चलो अब देखो पहली 13 संख्याओं का औसत क्या था ये था, तो हमसे कह रहा है कि यहां पर तो ये था ठीक है समझ में आ रहा है कि इसका कोई विशेष यूज नहीं है। तो 13 संख्या जब हम लोग यहाँ पर कर लिए तो 13 और 19 कितना संख्या होता है, तो दोनों को जोड़ोगे कितना 32, यानी 13 संख्याओं का औसत 7वीं संख्या थी। अब बचा कितना 19 संख्या। अब ऐसे समझो कि बचा कितना, इसके बाद भी बचा कितना संख्या, तो आप कहोगे कि अगर 13 संख्या है तो 13 में आप नॉर्मली, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा, 13 में आप ऐसे समझो कि शुरू में क्या होगा, शुरू में आप बोलोगे कि सर 6 संख्या शुरू में होगा, ठीक है।
6 संख्या 7वीं संख्या होगा एवरेज इसका, ठीक है। और इसके इधर कितना संख्या होगा, तो 6 संख्या होगा ना। और इसके इधर कितना संख्या होगा, 6 संख्या होगा। लेकिन इसके बाद टोटल कितनी संख्या, 19 संख्या। अब सोचो इस 19 संख्या में, इस 19 नंबर में जो एवरेज होगा वो कौन वाला होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसके बीच में 6 संख्या यहां से यहां तक, तो ठीक है। और इस 19 में जो एवरेज होगा तो 9 इधर 9 इधर, यानी यहाँ पर 9 गो, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एवरेज। यहाँ पर ये क्या था, इन 13 संख्या का ये क्या था, एवरेज था, ठीक है। इन 13 संख्या का एवरेज कितना था, x था। और अब बताओ इसके बाद 6 संख्या और इसके बाद कितना, 9 संख्या, यानी ये एवरेज पर पहुंचने के लिए 9 6 15 और कितना 16 जोड़ना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आपको समझना, एक तो तरीका क्या, पूरा लिखो 32 संख्या तब बना पाओगे, नहीं तो आप सोचो कि पहली 13 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 7वें नंबर का, 7वें नंबर का संख्या जो कि क्या था, x। मतलब अगर 7वें नंबर का संख्या ये है तो 6 इधर होगा 6 इधर होगा। उसके बाद आपका 19 संख्या है, तो 19 संख्या में एवरेज कौन सा संख्या होगा, तो 10वां संख्या, यानी 9 इधर होगा। तो 9 और 6 15 संख्या, और 10वां नंबर पर पहुंचने के लिए आप एक और जोड़ना पड़ेगा, यानी x से यहाँ पर पहुंचने के लिए टोटल 9 6 15 कितना 16 जोड़ना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। तो ये समझने वाला क्वेश्चन था, बाकी कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 14 और 61 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है। देखो तो 14 के बाद पहली कौन संख्या 5 से कटने वाली, 15, फिर 20, फिर 25 है ना, फिर कितना 30, फिर आप बोलोगे 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55 और फिर 60। के को संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी बताया ना कि जब गिनती में सम हो 10 संख्या, तो इसमें एवरेज क्या कौन सी संख्या होगी, तो 10 का था 5वीं और 6ठी संख्या के बीच में। तो ढूंढो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इन दोनों के बीच में एवरेज होगा। तो आप कह सकते हो कि 35 और 40 के बीच में अगर एवरेज निकालना हो तो आपका एवरेज कितना होगा, 37.5, जो कि ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कंसेप्ट क्लियर रखोगे भैया तो बड़ा इजीली बना पाओगे। और चीजें जब समझ में आती हो तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि आपके प्यार से ही हम लोग मेहनत करते हैं, और आपका प्यार और सपोर्ट भी मिलना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना कि हम लोग, ये दुनिया, ये सृष्टि, ये भगवान के बिना नहीं चलती, उसी प्रकार एक शिक्षक जो होता है ना, वो एक विद्यार्थी के बिना कभी नहीं चल सकता है। अगर आप अपने शिक्षक को नहीं सपोर्ट करोगे ना, वो शिक्षक चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी शिक्षक के लिए। तो बस अपना प्यार, जो टीचर अच्छा लगो, जो भी टीचर का आप पढ़ते हो फॉलो करते हो, अगर अच्छा लगता है तो जरूर अपना प्यार दीजिए। क्योंकि एक शिक्षक के लिए बच्चे आज का टाइम में ना, भले ही गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है, आपके लिए गुरु भगवान से ऊपर है, लेकिन गुरु के लिए जो छात्र होता है वो भगवान से कम भी नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखना, और लाइक शेयर एकदम दबा के करते रहना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या कर रहा है, 8 क्रमागत विषम संख्या है, 8 संख्या है और क्रमागत है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हम लोग ऐसे करके लाइन भी खींच सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका एवरेज जो है वो 16 है, मतलब इसका एवरेज क्या, 3 इधर 3 इधर, ये 16 है। 16 क्या विषम संख्या है, तो नहीं, यानी यहाँ की संख्या 15, यहाँ की संख्या 17, ये 19, ये 21, ये 23, ये 13, ये 11, जरूरत पड़ने पर कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि दी गई 8 विषम संख्या में सबसे छोटी से ठीक पहले वाली विषम संख्या, इससे ठीक पहले वाली विषम संख्या कितनी होती, 7 होती, निकल जाता, को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत। अब देखो जैसे ही शामिल कर ले जाएंगे तो 9 संख्या, तो 9 में जो बीच वाली संख्या होगी वो कौन सी होगी, 5वीं, 4 उधर बीच में 5वीं नंबर का ढूंढ लो, 1 2 3 4 5, यानी इसका एवरेज कितना, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 4 देखो इधर आ गया और 4 आपका इधर आ गया। तो सिंपल है, चीजें आसान है, और ये सब कंसेप्ट है, मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस में इनको पढ़ाया है। जो बच्चे क्लासेस में पढ़ते हो, देखो आप लोगों को लगता है ना ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन में केवल उतना ही पढ़ाया जा सकता है जितना में आसान आसान प्रश्न समझ में आ जाए। लेकिन अगर कठिन कठिन प्रश्न को, कंसेप्ट को एकदम डीपली पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है जिसमें कभी भी पीटी से लेकर मेंस तक दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 11 के प्रथम 15 गुणज का औसत। अब प्रथम 15 का मतलब क्या है, 11 गुने 1, 11 गुने 2, 11 गुने 3, मतलब 15 संख्या। तो 15 में एवरेज कौन सा आएगा, तो 7वीं इधर और 7 उधर, 14 हो गया, बीच में
आपका 8वां नंबर का, यानी एवरेज जो होगा वो 11 गुने 8 हो जाएगा, यानी कितना 88। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो कॉन्सेप्ट है, क्लियर रहेगा तो ऐसे ही एमटीएस को उड़ा दोगे, ठीक ना, कुछ नहीं है एमटीएस वगैरह। 10 क्रमागत पूर्णांकों का एवरेज, संख्या है 10, ठीक है, एवरेज है कितना 11/2, मतलब योग कितना हो जाएगा, आप गुना कर लोगे 10 गुने 11/2 कैलकुलेट कर लोगे, यानी सम कितना 55। आगे क्या कर रहा है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटी 4 संख्या। अब बताओ कि भैया 10 कैसी संख्या, क्रमागत पूर्णांक, 10 क्रमागत पूर्णांक है जिसका एवरेज आया 55, ठीक है। मतलब 10 में आप जानते हो एवरेज क्या होगा, 10 का एवरेज निकलेगा, बीच का वैल्यू नहीं, मतलब ये जो संख्या है वो 5वीं संख्या और 6ठी संख्या के बीच का लगा वैल्यू है। तो भैया ये अगर 55 है, मतलब 5वें नंबर की संख्या क्या होगी 54, और ये कितनी होगी 56। ये सब समझने वाला चीज, जो बच्चे समझते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, सब उड़ा देते हैं ऐसा ही कि भैया ये अगर 55 है, ये अगर 56 है, मतलब ये जो संख्या का चर्चा कर रहा था कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब कह रहा है कि इनमें सबसे छोटी 4 संख्या, तो आपको पता है कि ये 5वीं नंबर की संख्या ये है, मतलब इसके पहले 52, इसके पहले 50, इसके पहले 48, ठीक है, इसके पहले कितना 46, तो 1 2 3 4, 5वीं नंबर की संख्या तो यही थी, ठीक है। इन चारों का कह रहा है सबसे छोटी 4 संख्याओं का एवरेज। अब इन चारों का एवरेज क्या होगा, इन दोनों के बीच की संख्या यानी कितना 49, ठीक है। और आपका यहाँ पर दिया हुआ था कितना 49, क्योंकि यहाँ पर संख्या 10 थी जिसका एवरेज 11/2 था, तो बिल्कुल सही था, ठीक ना। तो 55, हाँ यहाँ पर योग निकला। अब थोड़ा सा मिस्टेक क्या होगा कि हमने यहाँ पर योग निकाल दिया था, ठीक है, आपका एवरेज दिया हुआ था, यानी योग है 55, संख्या नहीं है। तो चलो, अगर यहाँ पर बाकी कंसेप्ट मैंने समझा दिया आपको, आप यहाँ पर योग निकालिए कि 10 संख्याओं का औसत। अब ये ना देकर क्वेश्चन में रहता कि 10 संख्या है, आपको पता है कि 10 संख्या में एवरेज जो होगा वो कितनी नंबर की संख्या, 5वीं नंबर की संख्या और 6ठी नंबर की संख्या के बीच का वैल्यू, और ये आपका कितना है 11/2। डायरेक्ट एवरेज ही लिखो, हम योग लिख देते इसलिए मिस्टेक हो गया, यानी ये कितना 5.5, यानी 5वीं नंबर की संख्या भी 5 ही होगी और 6ठी नंबर की संख्या भी 6 ही होगी, यानी इसके पहले की संख्या 4, इसके पहले की संख्या 3, इसके पहले की संख्या 2 और इसके पहले की संख्या 1। अब कह रहा है इन चारों का एवरेज यानी कितना 2.5। तो बहुत इजी था, यहाँ योग वगैरह नहीं पूछा था, एवरेज ही पूछ रहा था, तो सिंपल है, आप निकाल सकते हो। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि एक कक्षा में 4 लड़के हैं जिनका एवरेज 50 है, यानी कितना 200। 4 लड़कियां हैं, ठीक है, ये आपका जिनका एवरेज कितना है 40 है, यानी कितना 160। 8 छात्रों का वजन औसत पूछ रहा है, सभी का एवरेज, सभी का एवरेज पूछ रहा है, कैसे निकलेगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ोगे कितना 360 और उसको 8 से भागा दोगे, 4 से 90 बार में, 4 से 2 बार में कट जाएगा 45, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा और बहुत आसान भी लगा होगा। तो पहला सेशन था इसलिए थोड़ा आसान क्वेश्चन था, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसा ऐसा कम से कम 8-10 सेशन आएगा और धीरे धीरे लेवल इतना कठिन हो जाएगा कि आप अगर इन सेशन को अच्छे से कर लोगे तो एवरेज का 21 वाले एग्जामिनेशन में छोड़ के नहीं आओगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें।